नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और रामनवमी पर आप सभी को सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के विमर्श का इस विशेष प्रस्तुति का एक पड़ाव पूर्ण हो रहा है। समापन शब्द मैं उपयोग नहीं करूंगा। यात्रा अनंत है और चलती रहेगी। भगवान राम पर आज हम बात करेंगे, ये कहना भी बड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं कहूँगा कि उसी चिरंतन सत्य को एक बार फिर हम आपके समक्ष उसके अलग अलग पहलुओं को रखने की कोशिश करेंगे। आखिर भगवान राम या राम हैं कौन? ये प्रश्न पूछा भी जाता है, आरंभ में ही पूछा जाता है, चाहे आप रामायण की बात करें कि राम हैं कौन। प्रजापालक राम, दशरथ के पुत्र राम, माँ जानकी के पति राम, लक्ष्मण के भ्राता बड़े भाई राम, अद्भुत धनुर्धारी और अद्भुत योद्धा राम, महान आदर्श और मूल्यों की प्रतिमूर्ति राम। राम हैं क्या? आप राम की छटा देखेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी छटा कहीं और नहीं मिलती। पूर्वाग्रह मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम इस धरती पर आते हैं तो ये भी बताते हैं हमें कि आपको ये जीवन बिना चुनौतियों के, कष्ट शब्द का उपयोग मैं नहीं कर रहा हूं, बिना चुनौतियों के ये जीवन पूर्णता की तरफ नहीं जाएगा। और सुख और दुख की ये परिभाषा जितनी संकीर्ण होगी, मन उतना ज्यादा व्यथित और विचलित होगा। राम जूझते रहते हैं जन्म से। जन्म हुआ, 18 वर्ष के हुए, तमाम चीज़ें तय हो गई तो वनवास हो गया 14 वर्ष का। वनवास में भी पूर्ति नहीं है, पत्नी का अपहरण हो जाता है, एक महान युद्ध होता है। चलिए इसके बाद भी समापन हो जाए, वो भी नहीं होता है। उसके बाद फिर पत्नी का त्याग होता है, अपने ही पुत्रों से युद्ध होता है, और फिर समापन ईश्वर से फिर अब जहाँ से आए हैं वहाँ जाने की एक यात्रा सरयू में जल समाधि लेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, बहुत प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार। आज एक पड़ाव पूर्ण हो रहा है, पूर्णाहुति है उसकी, फिर आगे चलेंगे इस यात्रा पर। आखिर राम हैं कौन? राम की प्रक्रिया को या राम शब्द को समझने के लिए हमें उनकी शाब्दिक मीमांसा से हमारा ये अर्थ पूरा हो जाएगा। जी। राम शब्द को यदि हम विभाजित करें तो मूल रूप से तो दो हैं, रा और माँ। हाँ, रा और। अब इसको यदि हम स्वर और व्यंजन के रूप में विभाजित करें तो रा धन आ बड़ा आ, बड़ा रा हाँ, धन बड़ा आ, माँ धन छोटा आ। छोटा। रा से जो रवि के आदि में था, मध्य में है और अंत में रहेगा। अर्थात जब सूर्य नहीं था तब जो था, सूर्य है तब जो है, और सूर्य जब नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, वो शाश्वत सत्य राम है। वाह। तो राम सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद हैं। सत्य कहे जो बिन से नाही, चित्त चैतन्य सकल जगमाही, और आनंद जो नित रहे अनंता, और तही कर नाम सच्चिदानंदा। तो राम वो सच्चिदानंद है, इसीलिए इसकी अनुभूति कराने का प्रयत्न हमारे बुजुर्गों ने किया है। लेकिन उस अनुभूति को हमने, उस चिंतन को, दर्शन को अंतिम पड़ाव के लिए सुरक्षित रख दिया है। आपने देखा होगा, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और शव उठाकर लोग जाते हैं, तब प्रत्येक आदमी कहते रहता है राम नाम सत्य है। अगर ऐसा दिन में घर में कोई कह दे तो आदमी जो है सावधान हो जाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो मरते समय ही कहते हैं। यदि जीते जी आपने राम को सत्य के रूप में समझ लिया तो आपको मरना थोड़ी होगा, आपको फिर शरीर त्यागना होगा, क्योंकि फिर आप अनंत अविनाशी अनादि अखंड परमात्मा राम में समाहित हो जाएंगे और मृत्यु के कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। तो ये है परमात्मा राम। अब आप देखिए, ऐसा ही चिंतन सारे देवता, जब मैया पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आती है रामायण में, और पहले मैं आपको बता दूं, हमारे रामायण के दो भाग हैं। जी। एक भाग जिसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा देखते हैं, वो भाग है जिसे तुलसी ने लिखा है, जिसे हम तुलसी की मानस कहते हैं, क्योंकि महेश ने अपने मन में रखा था इसको, परमात्मा की इस कथा को, और जब प्रकट किया तो वो मानस हो गया। अपने दर्शकों के लिए एक सामान्य परिचय करा दूं। दूसरा प्रत्यक्ष इतिहास है जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा है। वो वाल्मीकि जी जिनके यहाँ सीता जी रही हैं और लव कुश रहे हैं। उस रामायण को सुना किसने है और सुनाया किसने?
देखिए, उस रामायण के इतिहास को पूर्णता योग के द्वारा उन कालों में पहुंचकर वाल्मीकि जी ने लिखा। वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी और नारद की प्रेरणा से लिखा। लिखने के बाद जब वाल्मीकि जी ये लेखन कार्य कर रहे थे, उस दरमियान ही वाल्मीकि जी के आश्रम में मैया सीता का आगमन होता है। अब सीता मैया हैं और वो उस रामायण को रचना को लिखने में लगे हुए हैं, वो लौकुश कांड भी लिखने में लगे हुए हैं। आप देखिए, जब रामायण लिख लिया तो किसे सुनाया जाए? तो कुश जो है वो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे, बहुत सुंदर गला था उनका, अद्भुत गाते थे और लौ भी सुंदरता से गाते थे और साथ में वो वाद्य भी बजाने का कार्य किया करते थे। चूंकि चौपाई जो है, जो उन्होंने जो श्लोकों की रचना की थी छंदों की, वो सारे छंद जो हैं स्वर में समाहित थे, विशिष्ट स्वर में, जिसको गाया जा सकता है। तो सबसे पहले वाल्मीकि जी ने इसे लौकुश को सुनाया, समझाया, सिखाया। और लौकुश इसको जब ऋषियों के बीच गाते थे तो ऋषियों की समाधि लग जाती थी। ऐसी समाधि लग जाती थी कि जिसके पास जो होता था, कोई अपनी लकुटी कमरिया उनको दे आता था, कोई उनको जो मृक्षाल दे आता था। तो ये वो रामायण है जिसे लौकुश जब उनको स्मरण हो गया तो वो अयोध्या की गलियों में गाने के लिए, घूमने के लिए निकले। और वहां से निकलते हुए महाराज चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब सुना कि इतनी मधुर आवाज किसकी है, तो वो उन दोनों बच्चों को अपने घर में लेकर आते हैं और घर के लोगों से कहते हैं ये वाल्मीकि जी का महाकाव्य सुना रहे हैं, सुनो। तो उसके पहले श्रोता राम ही थे। आप मेरी बात समझिए। तो जो हमारे ये नए बच्चे हैं जो इनको ये समझते हैं कि ये किसी कविता में लिख दी होगी, तो आप देखिए सबसे पहले सुनाने वाले कौन हो गए? लौकुश गीता में गा रहे हैं। अब उसको लेकर के अब ये बाबा तुलसी राम को लिखने के लिए हैं। तो जब ये लिख रहे हैं तब यहाँ पृथ्वी जो है वो उनके प्रसंग में, राम के अवतरण के प्रसंग में, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहता हूँ। तो जब गो का रूप धारण करके जाती है और देवता देखते हैं कि उस राम को कहाँ ढूंढे। आपने कहा ना, दशरथ के राम को कहाँ ढूंढे, लक्ष्मण के राम को कहाँ ढूंढे, भरत के राम को कहाँ ढूंढे। जब व्यक्ति अपने सारे दायित्वों को चरम पर सक्षमता से करने में सफल हो जाता है, तब वो पुरुष से पुरुषोत्तम होता है। कोई भी दायित्व ऐसा नहीं होता जिसको वो चरम पर ना कर पाए। तो कहाँ ढूंढे? तो जब ढूंढते हुए वो थक गए तो उन्होंने फिर उनके भूत भावन की शरण ली, जिनके हृदय में वो विद्यमान रहते हैं। उनसे कहा कि प्रभु वो कहाँ मिलेंगे जो सच्चिदानंद है, जो परमात्मा है, वो कहाँ मिलेंगे? वो तो साकेत धाम में भी हमें नहीं मिले, वो तो सारी प्रक्रियाओं में हमें नहीं दिखे। तो उन्होंने तब ये कहा, तुम किनको ढूंढ रहे हो? ध्यान रखना, रवि के आदमी थे उनको, मध्य में है उनको, या अंत में है उनको, या जो घट घट में विद्यमान है। ईशावास्यम इदं सर्वम, तुलसी जिनको कहते हैं सिया राम मैं सब जग जाने। तो तब परमात्मा वहाँ देवताओं की चर्चा के मध्य में कहते हैं, बिन पद सुलहि चलहि सुनहि बिन कान्हा, और कर बिन करहि करम बहु नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। और तन बिन परस नयन बिन देखा, और ग्रहि घ्राण बिन बास अशेषा। और अति सब भांत अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं भरनी। तो जब ऐसे हुए हैं अगुण अरूप अलख, उनका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, किसी से कोई अनुभूति का विषय है, लेकिन वो भगत के प्रेम में सगुण हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो परमात्मा प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो ये वो राम है जो प्रेम से प्रकट होते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात है कि राम प्रेम से प्रकट होते हैं। राम के एक और स्वरूप की चर्चा और वो जिज्ञासा हमारे मन में है जो मैं डॉक्टर गोस्वामी से जानना चाहूँगा। और वो भाव ये है कि राम इतने अद्भुत अध्येता हैं कि वो न सिर्फ स्वयं नैतिकता के मूर्ति मंत्र प्रतीक हैं, बल्कि ये उनके व्यक्तित्व का, देखिए अगर राजा स्वयं जो मुखिया है आपका, चाहे वो घर का हो या किसी राज्य का हो या किसी देश का हो, अगर वो स्वयं मूर्ति मंत्र प्रतीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अयोध्या की प्रजा भी अद्भुत थी। राम के सहोदर देखिए, आप भरत जी को देखिए, लक्ष्मण जी को देखिए, चाहे शत्रुघ्न जी को देखिए, उनकी पत्नी को देखिए, और जो इस दबाव को झेल नहीं पाता है। आप देखिए राम के व्यक्तित्व का, उनके नैतिक पक्ष की सबलता कितनी है कि उनके पिता
इसी दारुण दुख को लेकर संसार से विदा हो जाते हैं कि मैंने ऐसे संसार के अप्रतिम पुत्र को वनवासी राम बना दिया। और रावण उसी दिन हार गया था, हारा युद्ध में और मारा गया राम के हाथों, लेकिन राम के नैतिक पक्ष के आगे वो उसी क्षण हार गया था जिस क्षण उसने मां सीता का अपहरण किया था। एक राजा अपने नैतिक पक्ष को कितना बड़ा करता है कि सब उसको समावित अपने व्यक्तित्व में ले आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम की प्रक्रिया का प्रतीक होता है जी। देखिए, पशु को होत पनैया हाँ। और नर को कछु नहीं होए, हाँ। और जो नर कछु करनी करे सो नर से नारायण होए। नारायण। देखिए, नारायणत्व को प्राप्त करना है, पुरुषत्व को प्राप्त करना है, पुरुषोत्तम को प्राप्त करना है, तो आप राम को कहीं आप कह रहे थे, आपकी भाषा में वो भाव छिपा हुआ था, बहुत अच्छी बात है। राम की परिपूर्णता हर बिंदु पर आप देखिए, और राम का घर देखिए आप। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव उसके घर से बनता है। राम के घर की एक अनूठी बात मैं आपको बताऊं, चाहे वो तुलसी की रामायण हो, चाहे वो वशिष्ठ की रामायण हो, चाहे वो वाल्मीकि जी की रामायण हो, आप गौर करिएगा, राम के यहाँ राम को किसी ने वनवास जाने नहीं कहा। गूढ़ता देखिए, बड़ी गूढ़ता है। जी जी जी। कैकेयी जो है, मंथरा से, जहाँ भी मंथराएं हैं, जिस भी स्वरूप में हैं, वो भी संसार के काज करने के लिए ही हैं। यदि कोई आपको पूर्वग्रह सृजनशील बनाने के लिए लगा हुआ है तो वो पूर्वग्रह अच्छा है। अगर पूर्वग्रह सृजनशील बनाने के लिए रखा है, देवताओं की चिंता है कि भैया आए ये रावण को मारने हैं, अब राज्याभिषेक होकर आराम से रहने लग जाएंगे जीवन आनंद में, तो रावण कैसे मत में जाएगा। तो मंथरा की मति जो है देवता फेर रहे हैं। लेकिन मंथरा के कहने पर कैकेयी जब दशरथ जी के पास जाती है तो अपने दशरथ जी से वो 2 वचन मांगती है कि भाई ये 2 वचन है, और साथ में विकल्प देती है, आपको देना हो तो दे दीजिए और नहीं देना हो तो कोई बात नहीं है। लोग कहते रहेंगे कि रघुकुल के लोग जो हैं वो प्राण जाएं पर वचन न जाएं का सिद्धांत करते रहते हैं। अब देखिए, दशरथ जी कहते हैं तुम अपना चेहरा कभी मत दिखाना, उससे ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। भाव समझिए, यहाँ बिल्कुल ये राम का घर है, वहां उससे कहते हैं तू अपना चेहरा मत दिखाना मुझे, और वहां ये नहीं कहते कि ठीक है मैं तुम्हें ये वचन दे रहा हूं। और राम को बुलवाने भी किसी को नहीं भेजते। उस दिन देर तक जब राज्याभिषेक होना है, और देर तक जब दशरथ जी जो है वो उठते नहीं हैं, तो उनको देखने मंत्री जी पहुंचते हैं। अब चूंकि वो कोप भवन में हैं, तो वहां की मालकिन, जिसका जो कोप भवन में है वो मालकिन है। तो कैकेयी कहती है कि भाई ऐसा है, ये तो रात भर राम 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 चिल्ला रहे हैं, आप तो राम को बुलवा दो। देखना, दशरथ जी नहीं कह रहे हैं, वो तो राम राम पुकारे जा रहे हैं और मूर्छित हो रहे हैं। अब खबर भेजी जाती है राम को। राम जब आते हैं, अपनी माँ से मिलने गए हैं, वहां उनको खबर मिलता है, सवेरे प्रणाम करने गए, पिताजी के पास तो आते ही वो यथाशीघ्र आते हैं कि पिताजी मेरा नाम स्मरण कर रहे हैं। वो तो खाली राम राम कहते हैं, जैसे ही राम आते हैं उनको गले लगाकर रोते हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं। तो यहाँ राम कहते हैं कि भाई ये क्या बात है माता जी, पिताजी इतने व्यथित क्यों हैं? बोले कुछ नहीं बेटा, तुमको बहुत चाहते हैं, रात भर तुम्हारे ही नाम ले रहे हैं। बोले हुआ क्या? बोले कुछ नहीं बेटे, मैंने इनसे ये 2 वर मांगे थे जो इनको मुझे देने थे, बस इतनी सी बात है। अब कैकेयी भी नहीं कह रही है जाने, लेकिन राम कहते हैं इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा कि मुझे संतों का साथ मिलेगा, मेरा प्रिय हृदय भरत जो है वो राज्य संभालेगा, और मैं इतने दिन जो है संसार चक्र का भ्रमण करके वापस आऊंगा। ये है राम और राम का परिवार। आप समझिए, यहाँ पर तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, तब उनका स्वभाव है ऐसा। राम भरत के प्रति, भरत को वो इतना हृदयांगम करते हैं। आप एक बात समझिए, मनोरोग बड़ी जगत से आता है। थोड़ी कोई प्रशंसा कर दे कि हाँ महाराज जी कितना अच्छा आप कथा करते हो, तो तुरंत हाथ तिरछे हो जाएंगे और हम तन के चलने लगेंगे कि हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम बहुत बड़े सेठ हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं। इतनी जल्दी आता है अहंकार। बिल्कुल सही, ठीक है। केवल सुनकर कोई कह दे, अरे दूसरा कह दे। नारद जी को तो खाली जब काम जीत नहीं पाया तो काम ने जो है मैदान का युद्ध छोड़कर किले का युद्ध किया। काम हार गया तो नारद जी के चरणों में गिरा और प्रणाम किया, बोले आप तो साहब शिव जी से भी ज्यादा
तेजस्वी हैं, आपने मुझे हरा दिया। नारद ने बोले आपको तो इंद्र का आसन मिल जाए तो आप बोले मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। नारद जी को समझिए आप नारद जी बड़े निरपेक्ष भाव में हैं। काम जाते जाते बोलते जाता है, आहा ये तो शिव जी से भी बड़े काम को जीतने वाले हैं। काम बुदबुदाते जा रहा है, कान में सुना दिया। अब खाली उतना सुनना था कि वैसा काम नहीं जीता, लेकिन ऐसा काम जीत गया, मद बन के अहंकार बन गया और उनको अहंकार हो गया था। ध्यान रखिएगा, दूसरों से सुन के। यहाँ तो मेरे प्रभु अपने भरत को स्वयं कहते हैं कि देखो भरत, तुम्हारे कारण ये तीनों लोग टिके हुए हैं। तुम्हारी जो निंदा करे, आलोचना करे, तो तुम समझ लो कि वो व्यक्ति घोर पातकी होगा। तुम्हारा नाम लेना ही पुण्यता की पराकाष्ठा है। जब राम की ये प्रक्रियाएं हो, इतनी प्रशंसा स्वयं राम कर रहे हो, तो समझिए भरत में कैसा अभिमान आएगा। लेकिन भरत भी तो राम के भाई है ना। अब आप देखिए, भरत जी कहते हैं हाथ जोड़ के, प्रभु आप ऐसा मुझसे कह रहे हैं ना, तो वो आप ठीक कह रहे हैं। अब राम सोचते हैं चलो अब ये जो मनोरोग का वैद्य है, अब ये इसमें कुछ आया है तत्व तो लगता है जी। बोले आप कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये गुण ही है। आपके पास घोर पातकी, दुराचारी, पापाचारी कोई भी आपके शरण में आ जाए तो आप उसकी प्रशंसा ही करते हो ना, जैसे ही शरणागत हो जाता है। तो मेरी प्रशंसा यदि आप कर रहे हैं तो क्या बात है। ठीक बात। तो राम कहते हैं कि अच्छा चलो मान लिया कि मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ, तो मैं तो गुण की प्रशंसा करता हूँ ना, तो ये सारे गुण तो हैं तुम में। तो भरत जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं मानस में। हाँ। भरत जी कहते हैं प्रभु, यदि कोई मिट्ठू तोता बहुत अच्छा बोलने लग जाए, या कोई बंदर बहुत अच्छा नाचने लग जाए, बहुत अच्छा नाचने लग जाए, तो लोग प्रशंसा किसकी करेंगे? मिट्ठू को सिखाने वाले की, बंदर को सिखाने वाले की, कि बंदर को मिट्ठू की प्रशंसा करेंगे? ये भरत हैं, ये भाई हैं राम के। वो कहते हैं वैसे ही परमात्मा, यदि मेरे में कुछ गुण आप देख रहे हैं, तो मेरे ये गुण जो हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। ये गुण तो आपने मुझे दिए हुए हैं। मैं तो मिट्ठू हूँ, मैं तो वो बंदर हूँ जिसको आप नचा रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। देखिए, पारस पत्थर की कहानी आप और हमने सबने सुनी है। पारस पत्थर के लिए कहा जाता है कि उसके संसर्ग में आने वाली वस्तु स्वर्ण बन जाती है, और राम वही पारस हैं। अब राम जब राम हैं तो उनका भाई कैसा होगा? भाई भरत ही होगा ना। तो ये चीज जब हम सवाल करते हैं जीवन में कि मेरे मित्र कैसे हैं, मेरे बंधु कैसे हैं, मेरी सहचरी कैसी है, मेरा जीवन कैसा है, तो आप ये भी दृष्टि डालिए कि क्या आपने कोई मानक अपने जीवन में सेट किया है? क्या आपका कोई मानक ऐसा है? ये राम आप देखिए कि वो राम जो ऐसे कुल से आते हैं जिसकी तेजस्विता और जिसकी ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये राम मित्रता करते हैं केवट से, समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, जिसको आज हम कहते हैं डाउन ट्रॉडन अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं समाज का वंचित वर्ग। और शबरी, आज आप और हम कोरोना काल में तो और सशंकित हैं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं आज भी माननीय हमारे नेतागण, चुनाव के समय तो ये प्रक्रिया बढ़ जाती है कि भोजन करना है समाज के वंचित वर्ग के व्यक्ति के यहाँ, लेकिन कोई ये साहस आज भी नहीं दिखा पाता है कि समाज के वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति पहले खीर का एक चम्मच चखे और कहे प्रभु लीजिए शक्कर बिल्कुल ठीक है, आप खाएंगे इसको। लेकिन राम उस समय शबरी के जूठे बेर खाते हैं। ये राम विभीषण को आमंत्रित करते हैं, और ये राम ऐसे हैं कि जिनके बारे में रावण सुन सुनकर कुंठित हो जाता है। कुंभकर्ण आते हैं तो कहते हैं किससे आपने युद्ध ले लिया। खुद उनके सबसे प्रिय पात्र मेघनाद कहते हैं कि अब तो पिताश्री अंतकाल सुनिश्चित दिखता है, आपने अनैतिकता का रास्ता अख्तियार किया है, उस पर चल पड़े हैं, तो आप समूल कुटुंब के साथ नाश की तरफ बढ़ेंगे। राम के इस व्यक्तित्व पर आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं थोड़ा सा जी अध्यात्म के रस में आपको ले चलूंगा जी, क्योंकि जब भी किसी अलौकिक को लौकिक पृष्ठभूमि में आपको समझना हो जी, तो उसे हम उस प्रक्रिया को हमें जो है
अध्यात्म के पथ पर ले चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब आप एक बहुत सुंदर बात समझिए, राम ने केवट से इसलिए प्रेम नहीं किया कि वो समाज के सबसे नीचे वर्ग का था। आप समझिए मेरे बिल्कुल बात। ठीक बात। राम ने शबरी के साथ इसलिए प्रीति नहीं की कि वो आज के परिवेश में कौन से जात की थी। राम जिस काल में थे उस काल में जात नहीं था। जात जो है वो आज की बात। मेरे से किसी ने पूछा, गोस्वामी जी आपकी क्या जात? मैंने कहा सब जात। बोले कहाँ? मैंने कहा ऊपर जात। जाने वाले लोग अपनी प्रक्रियाओं में हो गए। वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, प्रक्रियाओं के अंतर्गत था। दीनहीन राम के समय तो जो है सारे लोग दैविक भौतिक तापा कुछ नहीं व्याप्त था लोगों में। लेकिन राम की इस प्रीति का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले आप राम का स्वभाव समझ लीजिए। ऐसा नहीं है जटायु दशरथ के मित्र थे, यानी ये पैतृक रूप से चला आ रहा है। जटायु जो है उनके पिता के मित्र थे। उनने देखा कि तू मेरी बेटी आई है भाई, तू मेरी बहू आई है। स्वागत किया जटायु ने पंचवटी के पास, जटायु जहाँ रहते थे। उनके पिता के मित्र थे। स्वभाव कहाँ से आ रहा है? आप देखिए परंपरा कहाँ से आ रही है? रघुकुल रीति सदा चली आई, वहां से चली आ रही। लेकिन राम का स्वभाव मूलतः क्या है? पूछा ऐसे ही, मैया ने पूछा। शिव जी कथा सुना रहे हैं, अब मैया पूछती है। मैया कैसी श्रोता है ये भी समझिए। मैया कहती, नाथ तवानन शशिश्रवत, आपके जटा पर जो है चंद्रमा है, उसमें अमृत देखिए, वो शोभा पा रहा है। शिव जी का मुख चंद्रमा के साथ, नाथ तवानन शशिश्रवत, और कथा सुधा रघुवीर, और मुख से क्या झर रहा है? कथा अमृत रघुवीर की। और श्रवण पुटन रस का पान कर, और नहीं अघात मत धीर। उसके बाद भी मेरा अधीर मन नहीं तृप्त होता। वो पूछ रही राम का स्वभाव क्या है। परमात्मा क्या कह रहे हैं? सुनो राम कर सहज स्वभावु, और जन अभिमान न राखव का। राम का एक सहज स्वभाव है। देखिए ये सारी समस्या हमारी अभिमान की है। हमने इस शरीर को बड़ा मान लिया है, शरीर का मद हो गया है। अहम करते तो अहम मान महाकृष्णा ही दमसता। ये शरीर ही तो है, यही है मूल तो ही अतिशय अभिमाना, यही है। ठीक बात है। तो ये जो शरीर को जिसमें अभिमान हुआ, उसने फिर शरीर के साधनों का अभिमान शुरू किया। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, धनम मेरुतुल्यम यश चार चित्रम, हरि रंग पद में मनश्चेन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आचार्य शंकर कहते हैं सब कुछ है तेरे पास, लेकिन उसके बाद तेरे अंतर्चित्त में यदि परमात्मा नहीं विद्यमान है, उनके नाम के प्रति, नामामृत के प्रति तेरा ध्यान नहीं जा रहा है, तो इन सारी चीजों का क्या काम जो यहीं छोड़ जाना है। तो वो कहते हैं सुनो राम का सहज स्वभाव, और जन अभिमान न राखव काहू, संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। सारे शोक का मूल कारण वही अभिमान है। छोटे बड़े का भेद, जात पात का भेद, ये दीवारें, परमात्मा को अलग मानना। जैसे कि परमात्मा वो संत जी पुकारेंगे तभी आएंगे, मैं पुकारूंगा तब नहीं आएंगे। जो शबरी के पुकारने में आते हैं, जो गीत के पुकारने में आते हैं, जो जटायु के पुकारने में आते हैं, जो केवट के पुकारने में आते हैं, वो तुम्हारे पुकारने में क्यों नहीं आएंगे? तेरे अंतर चित्र में वो आर्त भाव क्यों नहीं जागृत होता? जिस पल तेरे अंतर चित्र में वो आर्त भाव जागृत हो जाएगा, उस पल परमात्मा तुझे मिल जाएंगे। थोड़े कष्ट में घबराता है। तो इसमें एक चीज और मेरे मन में आई, जो आपके इस आध्यात्मिक स्वरूप के विश्लेषण से आई, कि चाहे मैं बात करूं केवट की या शबरी की, हम दावा तो बहुत करते हैं कि प्रभु को पहचान लेंगे, लेकिन प्रभु आगे निकल जाते हैं और हमारी दृष्टि ही नहीं है। लेकिन ये पहचाना उन्होंने, इसीलिए राम को देख पाए। ये अभेद दृष्टि है। आप समझिए, आपके जीवन में जब बहुत कष्ट आए ना, तो समझ लेना परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब है। अरे दुनिया के रंगमंच में आए हो तुम, दुनिया के रंगमंच में जिसको अभिनय करने का अवसर मिला है, जिसके जीवन की कहानी है, कैमरा और लाइट तो वहीं टिका हुआ है ना। तो परमात्मा देख रहा है, राम झरोखे बैठ कर, और सबका मुजरा ले, और झाकी जैसी चाकरी वाकी वैसी दे। बढ़ते हैं समापन की तरफ, और जैसा आग्रह हमने उनसे किया है कि गेय तत्व के साथ, यानी उनका कंठ भी बड़ा मधुर है, हमने सुना है, तो कुछ रामायण से जुड़ा कोई भी प्रसंग जो उनको भी रुचिकर लगता हो। जी डॉक्टर गोस्वामी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। यद्यपि इस रस में डूबने के बाद कोई व्यक्ति इसमें निकलने की परिकल्पना नहीं रखता। खासकर वंशज चैनल में जुड़े हुए लोग लगातार मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिलते रही। ये आपका बड़ा विशेष प्रयास था
इसके लिए माता रानी खूब कृपा आपके ऊपर बना के रखे कि आपने जो है एक सत्संग जैसा वातावरण निर्मित किया, जी। एक सनातन संस्कृति की विचारधाराओं के माध्यम से जो है ऐसे प्रतिकूल समय में जागृत करने का प्रयत्न किया। ये बिंदु जी की रचना है। राम नाम अति मीठा है, वाह, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, वाह। कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधियार भरा, मेहमान कहाँ से आए। वाह, वाह, वाह। जिस घर में अंधियार भरा, मेहमान कहाँ से आए। और जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। वाह, वाह। शीश दिए प्रभु मिलते, शीश झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वाह, वाह, वाह। अभिमान मुक्त मन वही राम का राम दरबार हो सकता है, या ईश्वर का दरबार हो सकता है। बड़ी सुंदर बात डॉक्टर गोस्वामी ने की, और इसी की स्वीकारोक्ति करता एक शेर भी मुझे ध्यान, सहसा कौंध उठा, जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो ज़मीनें दबा लिया। निश्चित तौर पर यही सत्यता है, यही परिपूर्णता है जीवन की। और अभिमान मुक्त शरीर बिल्कुल हल्का होता है, और हल्का शरीर ही ईश्वर तक पहुंच सकता है, हल्का मन ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। भारी मत करिए अपने को, अपने वैभव से, धन से, क्रोध से, काम से, लोभ से, मद से अपने को मुक्त करिए, यही राम कहते हैं। और राम का तो पूरा जीवन इसका मूर्ति मंत्र प्रतीक है। डॉक्टर गोस्वामी, मेरे पास शब्द नहीं है इस सत्संग के लिए। राम के उसी मूल तत्व को जितना ग्रहण कर सकते हैं अपने चरितार्थ कीजिएगा अपने जीवन में। और फिलहाल हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।